अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 10.4 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज में दो किस्म के फार्मूले यूज़ होंगे। एक तो ये हैं कि प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की तरफ जाने के लिए, और दूसरे फार्मूले सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में आने के लिए यूज़ होंगे। तो जैसा कि थ्योरी में हम ये डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में हमने ये करना है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स एज सम्स और डिफरेंसेस। यानी कि अब हमने प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस की तरफ जाना है। तो हम पहले उन फार्मूलाज को रिकॉल कर लेते हैं जो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस के लिए यूज़ होंगे। तो उनमें सबसे पहले तो ये फार्मूला है कि 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जो कि इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, तो यहाँ सम साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का सम है, तो ये इक्वल है 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। इसी तरह 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा जो है ये इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ओके, इसी तरह दो फार्मूलाज और भी हैं, 2 कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा जो कि इक्वल है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड प्लस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। और लास्ट फार्मूला है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो कि इक्वल है कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा। तो ये टोटल 4 फार्मूले हैं जो प्रोडक्ट से सम या डिफरेंस में जाने के लिए यूज़ होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास तमाम प्रोडक्ट गिवन है और प्रोडक्ट से हमने सम या डिफरेंस में जाना है, तो उनके लिए हम यही 4 फार्मूले यूज़ करेंगे। और यहाँ एक और हम अपनी तरफ से ये अजम्पशन ले लेते हैं कि अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन बीटा। ऐसा करने से फ़ायदा ये होगा कि कॉज या साइन के इनसाइड एंगल नेगेटिव में नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ देखें अल्फ़ा माइनस बीटा है, तो अगर अल्फ़ा बीटा से ऑलरेडी हम बड़ा लेकर चलेंगे तो ये पॉजिटिव मिलेगा। तो इसलिए हमें साइन के इनसाइड या कॉज के इनसाइड एंगल के साथ नेगेटिव नहीं मिलेगा। बस अगर अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा ना भी लें फिर भी क्वेश्चंस ठीक हो जाते हैं, ऐसा मसला नहीं है। लेकिन हम अपनी आसानी के लिए हमेशा जो पहला एंगल होगा उसको बड़ा लेकर चलेंगे और दूसरे वाला एंगल छोटा रखेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है जिसमें हमें दिया गया कि 2 साइन 3 थीटा कॉस थीटा। तो आप यहाँ नोट करें कि ये हमारा अल्फ़ा है और ये बीटा है। तो अल्फ़ा 3 थीटा है, बीटा थीटा, तो ऑलरेडी अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है। तो हम यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं ये है फार्मूला नंबर 1, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। तो ये इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी साइन ऑफ 3 थीटा प्लस थीटा एंड प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा यानी 3 थीटा माइनस थीटा। सो दिस इज इक्वल टू साइन 4 थीटा एंड प्लस साइन 2 थीटा। तो बस ये सॉल्व हो गया है। ओके, तो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है कि 2 कॉस 5 थीटा एंड साइन 3 थीटा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि हमारा जो एंगल अल्फ़ा है वो 5 थीटा है और बीटा 3 थीटा है। तो ऑलरेडी अल्फ़ा ग्रेटर देन बीटा है, तो ये इक्वल होगा 2 कॉस अल्फ़ा साइन बीटा वाला फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी साइन 5 थीटा प्लस 3 थीटा एंड माइनस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 5 थीटा माइनस 3 थीटा। सो ये इक्वल हुआ साइन 8 थीटा एंड माइनस साइन 2 थीटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है साइन 5 थीटा और साथ में है कॉस 2 थीटा। अच्छा, यहाँ पर आप नोट करें कि फार्मूला में तो साथ में 2 भी चाहिए, तो ये 2 के बगैर है, साइन 5 थीटा कॉस थीटा है, ओनली कॉस 2 थीटा। तो सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि इसके साथ 2 मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। तो आउटसाइड हमने डिवाइड कर दिया, इनसाइड 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। सो अब हम ये फार्मूला यूज़ करने की पोजीशन में हैं। हमारे पास यहाँ जो अल्फ़ा है वो है 5 थीटा और जो बीटा है वो है 2 थीटा। सो 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा यानी फार्मूला नंबर 1 हम यूज़ करेंगे। तो ये इक्वल होगा 1/2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा यानी साइन 5 थीटा प्लस 2 थीटा
एंड प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा यानी 5 थीटा माइनस 2 थीटा। सो फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये होगा 1/2 इंटू साइन 7 थीटा एंड प्लस साइन 3 थीटा। ओके, तो ये पार्ट नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमें जो गिवन स्टेटमेंट है वो है 2 साइन 7 थीटा और साथ में मौजूद है साइन 2 थीटा। तो अब आप देखें हमें कौन सा फार्मूला यूज करना चाहिए, तो वो ये फार्मूला नंबर 4 है, ये नंबर 4 है। तो साइन अल्फा साइन बीटा इसमें शामिल है, लेकिन 2 के साथ नेगेटिव भी शामिल है। तो ऐसा करते हैं कि पहले इसके साथ नेगेटिव मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 मरतबा, तो ये बन जाएगा -2 साइन 7 थीटा एंड साइन 2 थीटा। 2 मरतबा मल्टीप्लाई करने का मतलब ये हुआ कि वो पॉजिटिव रहा, हमने उसमें कोई चेंज नहीं की। सो अब ये इक्वल है नेगेटिव, तो फार्मूला है -2 साइन अल्फा साइन बीटा जो कि इक्वल है कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो ये होगा कॉज अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। सो ये इक्वल हुआ नेगेटिव इंटू कॉज 9 थीटा माइनस कॉज 5 थीटा, या फिर हम इसको यूं भी लिख सकते हैं कॉज 5 थीटा माइनस कॉज 9 थीटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 में हमें गिवन है कॉज x प्लस वाई और साथ में मौजूद है साइन x माइनस वाई। तो अब आप यहां पर नोट करें कि ये हमारे पास अल्फा होगा x प्लस वाई, इसको हम एज अ अल्फा लेकर चलेंगे और x माइनस वाई को एज अ बीटा लेकर चलेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू फार्मूला 2 कॉज अल्फा साइन बीटा जो कि इक्वल होता है साइन अल्फा प्लस बीटा एंड माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा, तो हमें साथ में 2 भी चाहिए। तो ऐसा करते हैं कि 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। सो 1/2 इंटू 2 कॉज x प्लस वाई एंड साइन x माइनस वाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, अल्फा x प्लस वाई है यानी कुछ ऐड हो रहा है, और x माइनस वाई बीटा है तो यानी कुछ x में से माइनस हो रहा है, इसलिए अल्फा ग्रेटर देन बीटा है। ओके, तो अब हम यहाँ फार्मूला यूज कर लेते हैं। हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन अल्फा प्लस बीटा यानी इन दोनों का सम x प्लस वाई और x माइनस वाई का सम है, और नेगेटिव साइन अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा तो है x प्लस वाई और बीटा है x माइनस वाई, तो जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा -x प्लस वाई। ओके, तो यहां पर हम कैंसिल कर सकते हैं माइनस वाई के साथ पॉजिटिव वाई को, x और माइनस x को, तो हमें आंसर मिल गया 1/2 इंटू साइन 2x माइनस साइन 2y। तो आप देख सकते हैं कि प्रोडक्ट से अब ये डिफरेंस में आ चुका है। ओके, नेक्स्ट नंबर 6 है, जिसमें स्टेटमेंट है कॉज 2x प्लस 30 डिग्री और साथ में मौजूद है कॉज 2x माइनस 30 डिग्री। ओके, तो फार्मूला हम यहां पर जो यूज करने जा रहे हैं वो है 2 कॉज अल्फा कॉज बीटा जो कि इक्वल होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा एंड प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए जब तक आपको फार्मूले याद नहीं होंगे तब तक आप क्वेश्चन टैकल नहीं कर सकेंगे, तो इसलिए बेहतर है कि फार्मूलाज पर थोड़ा टाइम लगा लें। तो ये रहा हमारे पास अल्फा 2x प्लस 30 डिग्री और ये रहा हमारे पास बीटा 2x माइनस 30 डिग्री। तो अल्फा ग्रेटर देन बीटा है, लेकिन साथ में 2 भी चाहिए, तो इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं। तो ये बन जाएगा 2 कॉज 2x प्लस 30 डिग्री एंड कॉज 2x माइनस 30 डिग्री। सो अब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 इंटू कॉज अल्फा प्लस बीटा यानी एंगल्स को सम कर देंगे, 2x प्लस 30 और 2x माइनस 30 को ऐड कर दिया, और फिर प्लस कॉज अल्फा माइनस बीटा। अब एंगल्स का डिफरेंस लेना है, तो 2x प्लस 30 में से हम माइनस करने जा रहे हैं 2x माइनस 30 को, तो इसके सिंबल भी चेंज हो जाएंगे। सो ये होगा -2x प्लस 30 डिग्री।
ओके, तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ 30 और -30 कैंसिल हो जाएंगे, 2x और -2x कैंसिल होंगे। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 1/2 इंटू कॉज 2x प्लस 2x विच इज़ 4x एंड प्लस कॉज 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री जो कि 60 डिग्री के इक्वल है। यहाँ हम चाहें तो कॉज 60 की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, लेकिन अभी इस फॉर्म में भी आंसर ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 7 है और इसमें हमें जो गिवन है वो है साइन 12 डिग्री और साथ में मौजूद है साइन 46 डिग्री। अच्छा, एक बात तो आप यहाँ पर देखें कि जो पहले वाला एंगल है वो छोटा है और दूसरे वाला एंगल बड़ा है, तो पहले तो हम इसकी तरतीब बदल देते हैं। हम इसे लिख सकते हैं साइन 46 डिग्री एंड साइन 12 डिग्री। अब ये जो 46 है इसको हम एज अ अल्फ़ा लेकर चलेंगे और 12 डिग्री को एज अ बीटा लेकर चलने वाले हैं। लेकिन हमें इसके साथ तो -2 भी चाहिए, क्योंकि हमारे पास फार्मूला जो है वो है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा एंड माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसलिए हमें साथ में -2 चाहिए, तो ऐसा करते हैं कि -2 से डिवाइड कर देते हैं और -2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। डिवाइड हमने आउटसाइड किया और मल्टीप्लाई इनसाइड किया, तो ये बन गया -1/2 और ब्रैकेट के इनसाइड फार्मूला यूज़ करेंगे तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा यानी 46 डिग्री प्लस 12 डिग्री और माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 46 डिग्री माइनस 12 डिग्री। तो ये इक्वल हुआ -1/2 और यहाँ पर ये होगा कॉज 58 डिग्री और माइनस कॉज 34 डिग्री। ओके, तो अब लास्ट पार्ट है हमारे पास, पार्ट नंबर 8, और इसमें हमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो है साइन ऑफ x प्लस 45 डिग्री एंड साइन x माइनस 45 डिग्री। तो एंगल्स की तरतीब तो पहले ही ठीक है, पहला एंगल बड़ा है और दूसरा एंगल छोटा है, लेकिन फार्मूला हम यही वाला यूज़ करें तो साथ में -2 भी चाहिए। तो इसलिए अब हम -2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। ये हमने -2 से डिवाइड कर दिया और इनसाइड जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -2 साइन x प्लस 45 डिग्री इंटू साइन x माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ हमारे पास जो अल्फ़ा है वो है x प्लस 45 डिग्री और जो बीटा है वो है x माइनस 45 डिग्री। तो फार्मूला यूज़ करते हुए हम इसको लिख सकते हैं -1/2 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इन दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे x प्लस 45 डिग्री और प्लस x माइनस 45 डिग्री को, और फिर माइनस करेंगे कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, सो x प्लस 45 डिग्री में से जब हम माइनस कर रहे होंगे तो सिंबल चेंज होंगे। सो ये हुआ -x प्लस 45 डिग्री। तो यहाँ -x और पॉजिटिव x कैंसिल हो जाएंगे, इसी तरह 45 और -45 भी कैंसिल हो जाएंगे। तो ये इक्वल हुआ -1/2 इंटू कॉज ऑफ 2x माइनस कॉज ऑफ 45 प्लस 45 जो कि 90 डिग्री के इक्वल है। तो यहाँ वैल्यू भी पुट की जा सकती है, लेकिन यहाँ तक आंसर ठीक है। तो इस पूरे क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट थी उसमें मल्टीप्लाई थी, प्रोडक्ट था और उससे हमने सम या डिफरेंसेस बनाए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो स्टेटमेंट दी गई होगी वो सम या डिफरेंस में होगी और उसको प्रोडक्ट में चेंज करना होगा। जैसे आप पार्ट नंबर 1 देखें तो यहां पर हमें गिवन है साइन ऑफ 5 थीटा एंड प्लस साइन ऑफ 3 थीटा। तो आप देख सकते हैं कि ये सम में है और हमें इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो इसके लिए हमारे पास 4 नए फार्मूले हैं। तो उसमें सबसे पहले जो फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ये है कि साइन P प्लस साइन Q, ओके, यानी ये सम में हो तो किस तरह, तो ये इक्वल है 2 साइन P प्लस Q/2 एंड कॉज P माइनस Q/2। ओके, इसी तरह अगर साइन P माइनस साइन Q हो तो ये इक्वल होता है 2 कॉज P प्लस Q/2 एंड साइन P माइनस Q/2।
अगर हमारे पास हो cos p प्लस cos q, यानी दोनों एंगल cos के साथ हो और हमें उनको ऐड करना हो, तो ये इक्वल है 2 टाइम cos p प्लस q बाई 2 एंड cos p माइनस q बाई 2। और लास्ट में है कि अगर हमें cos p में से माइनस करना हो cos q को, तो ये इक्वल होगा -2 साइन p प्लस q बाई 2 और साथ में मौजूद है साइन p माइनस q बाई 2। तो ये वो चार फार्मूले हैं जो सम या डिफरेंस से प्रोडक्ट में जाने के लिए यूज़ होंगे। यहाँ जानबूझकर एंगल अल्फ़ा बीटा की बजाय p और q यूज़ किए गए हैं, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ भी ख्याल रहे कि हम अपनी आसानी के लिए p एक ऐसा एंगल लेकर चलेंगे जो q से बड़ा होगा। ओके, तो ये नंबर 1 में साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा, तो जो पहला एंगल 5 थीटा और दूसरा एंगल 3 थीटा, तो ऑलरेडी पहला एंगल दूसरे एंगल से बड़ा है। तो यहाँ पर जो फार्मूला हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ये फार्मूला नंबर 1 है, साइन p प्लस साइन q, जो कि इक्वल है 2 साइन p प्लस q बाई 2, यानी इन दोनों को ऐड करके 2 पर डिवाइड करने वाले हैं और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है cos p माइनस q बाई 2, सो 5 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसको सिंप्लीफाई करें तो लिख सकते हैं 2 साइन, अब 5 थीटा प्लस 3 थीटा तो 8 थीटा, 8 थीटा ओवर 2 मीन 4 थीटा, और इसी तरह cos 5 थीटा माइनस 3 थीटा जो कि 2 थीटा है और 2 थीटा ओवर 2 यानी थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो पहले सम में गिवन था अब वो प्रोडक्ट में चेंज हो चुका है। ओके, सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमें जो स्टेटमेंट गिवन है वो है साइन 8 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। तो जस्ट आपने डिसाइड करना है कि इसमें से फार्मूला कौन सा यूज़ हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ फार्मूला नंबर 2 यूज़ होगा। सो ये इक्वल हुआ 2 कॉज p प्लस क्यू बाई 2 यानी 8 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साथ में मौजूद है साइन p माइनस क्यू बाई 2 यानी 8 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो जस्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये होगा 2 कॉज 8 प्लस 4 12 ओवर 2 यानी 6 थीटा, और ये है साइन 8 माइनस 4, सो 4 ओवर 2 जो कि 2 है, सो साइन 2 थीटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है जिसमें हमें गिवन है कि कॉज 6 थीटा प्लस कॉज 3 थीटा। तो आप देख सकते हैं कि पहला एंगल बड़ा है और दूसरा एंगल छोटा है, तो यहाँ पर फार्मूला नंबर 3 यूज़ होगा कॉज p प्लस कॉज q, जो कि इक्वल है 2 कॉज p प्लस q बाई 2, और साथ में मौजूद है cos p माइनस क्यू बाई 2, सो 6 थीटा माइनस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये इक्वल हुआ 2 cos 6 प्लस 3 9, सो 9 थीटा बाई 2, एंड cos 6 थीटा माइनस 3 थीटा, सो 3 थीटा बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि सम से अब ये प्रोडक्ट में चला गया है। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है कि cos 7 थीटा माइनस कॉस थीटा। तो आप देख सकते हैं पहला एंगल बड़ा है, दूसरा एंगल छोटा है, और जो फार्मूला यूज होने जा रहा है वो फार्मूला नंबर 4 है कॉस p माइनस कॉस q, जो कि इक्वल होता है -2 साइन p प्लस q बाई 2 यानी 7 थीटा प्लस थीटा डिवाइडेड बाई 2, और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन p माइनस q बाई 2, सो 7 थीटा माइनस थीटा ओवर 2। तो ये इक्वल हुआ -2 साइन 7 प्लस 1 8 8 ओवर 2 जो कि 4 है, सो 4 थीटा, एंड साइन 7 माइनस 1 जो कि 6 6 ओवर 2 3 थीटा। ओके, नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमें गिवन है स्टेटमेंट कुछ यूं है कि cos 12 डिग्री और प्लस cos 48 डिग्री। तो यहां पर आप देखें कि पहला एंगल छोटा है, दूसरा एंगल बड़ा है, तो यहीं पर हम इसकी तरतीब बदल देते हैं। हम इसको लिख सकते हैं cos 48 डिग्री एंड प्लस cos 12 डिग्री। तो यहाँ फार्मूला यूज होगा फार्मूला नंबर 3 cos p प्लस cos q, जो कि इक्वल होता है 2 cos p प्लस q बाई 2, सो 48 प्लस 12 डिवाइडेड बाई 2, एंड cos p माइनस q बाई 2, सो 48 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 2।
तो ये इक्वल हुआ 2 कॉज 48 प्लस 12 जो कि 60/2 यानी 30, और कॉज 48 माइनस 12 जो कि 36/2 यानी 18 होगा। ओके, तो लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 6 में हमें गिवन है साइन x प्लस 30 डिग्री और साथ में है प्लस साइन x माइनस 30 डिग्री। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी जो पहला एंगल है x प्लस 30 डिग्री वो बड़ा है और x माइनस 30 डिग्री उससे छोटा एंगल है। तो साइन p प्लस साइन q वाला फार्मूला यानी फार्मूला नंबर 1 हम यूज करेंगे। तो ये इक्वल होगा 2 साइन p प्लस q/2 यानी x प्लस 30 प्लस x माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2। ओके, और साथ में है कॉज p माइनस q/2, सो x प्लस 30 माइनस x, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ जो कैंसिल हो सकते हैं उनको कैंसिल करते हैं, माइनस 30 और पॉजिटिव 30 कैंसिल, माइनस x और पॉजिटिव x कैंसिल। तो ये बन गया 2 साइन x प्लस x 2x डिवाइडेड बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, ये जस्ट x रह जाएगा, और साथ में है कॉज 30 प्लस 30 60 डिवाइडेड बाई 2 जो कि 30 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड हमें इक्वेशंस को प्रूव करना है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो थर्ड का पार्ट नंबर 1 देखिए, जिसमें हमें लेफ्ट हैंड साइड गिवन है कि साइन 3x माइनस साइन x एंड होल डिवाइडेड बाय कॉज x माइनस कॉज 3x। हमें प्रूव करना है कि ये cot 2x के इक्वल है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड पर देखिए साइन 3x माइनस साइन x, इसमें तो कोई मसला नहीं है, पहला एंगल बड़ा है दूसरा एंगल छोटा है, लेकिन नीचे डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos 3x है, यानी पहला एंगल छोटा है और दूसरा एंगल बड़ा है। तो पहले तो इसको हम सेट करते हैं, हम लिख सकते हैं साइन 3x माइनस साइन x एंड होल डिवाइडेड बाय, इनमें से हम माइनस कॉमन ले लें तो लिख सकते हैं cos 3x माइनस cos x। तो अब आप ऊपर देखें तो ये यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा साइन p माइनस साइन q वाला, और नीचे जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा cos p माइनस cos q वाला। तो ज़रा फार्मूलाज को रिकॉल करते हैं कि साइन p माइनस साइन q इक्वल होता है 2 cos p प्लस q/2 एंड साइन p माइनस q/2। इसी तरह cos p माइनस cos q इक्वल होता है माइनस 2 साइन p प्लस q/2 एंड साइन p माइनस q/2। तो इन दो फार्मूलाज को हम यहाँ पर यूज़ करेंगे और इसको जस्ट सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो न्यूमरेटर में फार्मूला यूज़ हो रहा है 2 cos p प्लस q, तो p यहाँ पर 3x है और q x है, डिवाइडेड बाई 2, और साथ में है साइन p माइनस q/2 यानी 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे नेगेटिव तो बाहर ही रहेगा, cos p माइनस cos q यानी माइनस 2 साइन p प्लस q/2 यानी 3x प्लस x डिवाइडेड बाई 2, और साथ में है साइन p माइनस q/2 यानी 3x माइनस x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। तो ये इक्वल हुआ 2 cos 3x प्लस x 4/2 जो कि 2 है, सो 2 cos 2x एंड साइन x एंड होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर मौजूद है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 साइन 2x एंड सॉरी ये साइन x है। तो यहाँ पर हम कुछ कैंसलेशन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, साइन x से साइन x कैंसिल हो रहा है। तो अब ये क्या रह गया, cos 2x डिवाइडेड बाय साइन 2x। तो cos ओवर साइन जो कि cot होता है, तो एंगल 2x है, तो ये इक्वल हुआ cot 2x। तो आप देख सकते हैं कि यही राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट में हमें प्रूव करना है कि साइन 8x प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x दैट इज इक्वल टू tan 5x। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो है साइन 8x प्लस साइन 2x एंड होल डिवाइडेड बाय cos 8x प्लस cos 2x। तो यहाँ पर हम जो दो फार्मूलाज यूज़ करने जा रहे हैं वो
ऊपर तो यूज़ होगा साइन पी प्लस साइन क्यू के लिए, और नीचे जो फार्मूला यूज़ हो रहा है वो होगा कॉस पी प्लस कॉस क्यू के लिए। तो ज़रा फार्मूलाज को रिकॉल करते हैं कि साइन पी प्लस साइन क्यू इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह कॉस पी प्लस कॉस क्यू इक्वल होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। तो इन दो फार्मूलाज को यूज़ करते हुए हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। साइन पी प्लस साइन क्यू, सो 2 साइन पी प्लस क्यू, सो 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, सो 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। सिमिलरली डिनोमिनेटर में फार्मूला यूज़ करेंगे तो ये होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 8x प्लस 2x डिवाइडेड बाई 2, और साथ में होगा कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, सो 8x माइनस 2x डिवाइडेड बाई 2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाता है 2 साइन 8 प्लस 2 10, 10 ओवर 2, सो 5x, और ये है कॉस 8 माइनस 2 6 ओवर 2 जो कि 3 है, सो कॉस 3x एंड होल डिवाइडेड बाई 2 कॉस 5x एंड कॉस 3x। तो पहले पार्ट की तरह यहाँ पर भी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। cos 3x से cos 3x कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, और साइन ओवर कॉस तो tan के इक्वल होता है, सो दिस इज इक्वल टू tan 5x, और यही राइट हैंड साइड है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है जिसमें हमें प्रूव करना है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा दैट इज इक्वल टू tan अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 cot अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो अगेन लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा एंड होल डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो अब ये सम या डिफरेंस की फॉर्म में है और हमने इसको प्रोडक्ट में चेंज करना है। तो हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं साइन पी माइनस साइन क्यू वाला फार्मूला न्यूमरेटर के लिए यूज़ करेंगे, जो कि इक्वल होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 एंड साइन पी माइनस क्यू बाई 2। इसी तरह डिनोमिनेटर के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा वो होगा साइन पी प्लस साइन क्यू, जो कि इक्वल होता है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई 2। तो फार्मूलाज अप्लाई करते हैं। यहाँ पी की जगह अल्फा है और क्यू की जगह बीटा है, सो ये बन गया 2 कॉस सम यानी अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड साइन डिफरेंस यानी अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2 एंड होल डिवाइडेड बाय 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। तो यहाँ 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। अब आप ज़रा गौर करें, ये जो कॉस अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है और नीचे साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 है, चूँकि इनके एंगल सेम हैं तो कॉस ओवर साइन कॉट के इक्वल होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2, और इन दूसरों को देखा जाए तो ये है जी साइन अल्फा माइनस बीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। एंगल सेम है तो साइन ओवर कॉस जो कि tan के इक्वल होता है, तो ये होगा tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2। या फिर राइट हैंड साइड बनाने के लिए हम इनको मतलब इनकी तरतीब बदल देते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं tan अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एंड कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो आप देख सकते हैं कि यही राइट हैंड साइड के इक्वल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है जिसमें हमें ये प्रूव करना है कि cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री दैट इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर हमें गिवन है cos 20 डिग्री प्लस cos 100 डिग्री प्लस cos 140 डिग्री। अच्छा, आप इसमें से इन पहले दो को देखें तो cos 20 प्लस cos 100 हम इन दोनों को सॉल्व करने वाले हैं, लेकिन इनमें जो बड़ा एंगल है वो 100 है। तो हम इसकी तरतीब को बदल देते हैं कि cos 100 डिग्री और प्लस cos 20 डिग्री, इनको हम यहाँ ब्रैकेट भी लगा लेते हैं, इससे हमें पता चलेगा कि हम इसको पहले सॉल्व करने जा रहे हैं, प्लस cos 140 डिग्री को एज इट इज़ रहने देते हैं।
तो हमारे पास फार्मूला है कॉज पी प्लस कॉज क्यू जो कि इक्वल होता है 2 कॉज पी प्लस क्यू बाई 2 एंड कॉज पी माइनस क्यू बाई 2। तो इन जो ब्रैकेट में कॉज 100 और कॉज 20 हैं, इन दोनों पर हम ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 2 कॉज पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2, तो 100 प्लस 20 जो कि है 120 ओवर 2 यानी 60। तो थोड़ा सा हम इसे शॉर्ट कर लें और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कॉज पी माइनस क्यू बाई 2, 100 माइनस 20 80 ओवर 2 जो कि 40 है, और ये एज इट इज़ रहेगा प्लस कॉज 140 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ ये जो कॉज 60 है इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है, कॉज 60 इक्वल होता है 1/2, सो 2 इंटू 1/2 और ये कॉज 40 होगा और प्लस होगा कॉज 140 डिग्री। 2 से 2 कैंसिल। अब ये बन गया जी कॉज 40 डिग्री प्लस कॉज 140 डिग्री। लेकिन आप देखें इनमें जो दूसरे वाला एंगल है 140 डिग्री वो बड़ा एंगल है और नीचे जो 40 डिग्री है वो छोटा है, साथ में जो 40 डिग्री है वो छोटा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि 40 को बाद में लिख लें और 140 पहले लिखें। तो हम इसे लिखेंगे कॉज 140 डिग्री प्लस कॉज 40 डिग्री। अगेन हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं कॉज पी प्लस कॉज क्यू जो कि इक्वल है 2 कॉज पी प्लस क्यू बाई 2 कॉज पी माइनस क्यू बाई 2। सो ये इक्वल होगा 2 कॉज पी प्लस क्यू 140 प्लस 40 विच इज 180 ओवर 2 यानी 90, और कॉज पी माइनस क्यू बाई 2 140 माइनस 40 सो 100 ओवर 2 विच इज 50। सो अब आप देखें कि ये जो कॉज 90 डिग्री है इसका आंसर होता है 0। आप कैलकुलेटर पर भी इवैल्यूएट कर सकते हैं या फिर जो टेबल आपने पढ़ रखा है उसमें भी देख सकते हैं कि कॉज 90 0 के इक्वल होता है। तो ये बन गया जी 2 मल्टीप्लाई विद 0 मल्टीप्लाई विद कॉज 50। कॉज 50 की वैल्यू फाइंड ही नहीं करना पड़ी, 0 से मल्टीप्लाई होकर ये 0 के इक्वल हो गया। और आप देख सकते हैं कि राइट हैंड साइड पर हमें 0 ही रिक्वायर्ड था। सो ये प्रूव हो गया कि कॉज 20 प्लस कॉज 100 प्लस कॉज 140 दैट इज इक्वल टू 0। इसमें हमें गिवन है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा, और प्रूव करना है कि ये 1/2 कॉस 2 थीटा के इक्वल है। तो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर गिवन है साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा मल्टीप्लाई विद साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा। अच्छा, आप यहाँ पर देखें कि जो पहले वाला एंगल है वो छोटा है पाई बाई 4 माइनस थीटा, जबकि पाई बाई 4 प्लस थीटा ये बड़ा एंगल है। तो सबसे पहले तो हम इसकी तरतीब बदल देते हैं। हम इसे लिख लेते हैं साइन पाई बाई 4 प्लस थीटा पहले लिखेंगे और साइन पाई बाई 4 माइनस थीटा को हम बाद में लिख लेते हैं। अच्छा, आप नोट करें कि ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो प्रोडक्ट से हम सम या डिफरेंस में जाएंगे तो ये सिंप्लीफाई होगा। अब अक्सर स्टूडेंट ये पूछते हैं कि सर कब फार्मूला हमने लगाना है कि प्रोडक्ट से डिफरेंस की तरफ, या कब सम और डिफरेंस से प्रोडक्ट की तरफ आना है। तो उसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आपके पास क्वेश्चन दिया गया और उसको सिंप्लीफाई करना हो तो जिस एक फॉर्म में वो हो उससे दूसरी फॉर्म में उसको चेंज कर लें। अच्छा, तो ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है तो हम इसे सम या डिफरेंस की फॉर्म में चेंज करने जा रहे हैं। तो साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला कुछ ये है कि -2 साइन अल्फा साइन बीटा जो कि इक्वल होता है कॉज अल्फा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा। तो अब हमारे पास यहाँ साइन अल्फा साइन बीटा के साथ -2 भी चाहिए, तो ऐसा करते हैं -2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब चूंकि हमने -2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो -2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आउटसाइड हमने -1/2 लिख लिया। अब ये है हमारे पास अल्फा और ये है हमारे पास बीटा। तो फार्मूला यूज करते हैं, हम लिख सकते हैं -1/2 इंटू कॉज अल्फा प्लस बीटा यानी π/4 प्लस थीटा प्लस π/4 माइनस थीटा, एंड माइनस कॉज अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा है π/4 प्लस थीटा। इसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं π/4 माइनस थीटा को, तो ये बन जाएगा -π/4 प्लस थीटा, क्योंकि सिंबल चेंज होंगे। तो यहाँ जो कैंसिल होते हैं उनको कैंसिल कर देते हैं, माइनस थीटा और पॉजिटिव थीटा कैंसिल, π/4 और माइनस π/4 कैंसिल, तो ये बन गया -1/2 इंटू कॉज π/4 प्लस π/4, तो ये बन जाएगा π/2
एंड माइनस कॉज थीटा प्लस थीटा जो कि है 2 थीटा। अब कॉज पाई ओवर 2 यानी कॉज 90 जो कि 0 की इक्वल होता है, सो ये हुआ -1/2 इंटू 0 माइनस कॉज 2 थीटा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/2 कॉज 2 थीटा, और आप देख सकते हैं कि यही तो राइट हैंड साइड है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं जो कि लास्ट पार्ट भी है। तो इसे भी लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है साइन थीटा प्लस साइन 3 थीटा प्लस साइन 5 थीटा प्लस साइन 7 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस 3 थीटा प्लस कॉस 5 थीटा एंड प्लस कॉस 7 थीटा। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक ट्रिक यूज़ करने जा रहा हूँ कि आप देखें कि ये साइन थीटा का ये एंगल और साइन 7 थीटा का ये एंगल, 7 थीटा प्लस थीटा ये बनता है 8 थीटा। इसी तरह ये 3 थीटा और ये 5 थीटा इनको हम मिला देंगे, इनका सम भी बनता है 8 थीटा। लेकिन इनको मिलाते हुए भी थोड़ी सी इनकी तरतीब का ख्याल रखेंगे कि पहले बड़ा एंगल लिखेंगे फिर छोटा लिखेंगे। तो 7 थीटा और थीटा को मिलाएंगे तो ये बन जाएगा साइन 7 थीटा प्लस साइन थीटा। ओके, इसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं। प्लस अब 5 थीटा और 3 थीटा वाले मिलाने हैं तो पहले 5 थीटा लिख लेते हैं, साइन 5 थीटा प्लस साइन 3 थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, इसी तरह नीचे भी मिला लेते हैं तो ये होगा कॉस 7 थीटा प्लस कॉस थीटा, इसकी ब्रैकेट बंद कर देते हैं और प्लस करते हैं कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा को। सो अब हम यहाँ पर फार्मूले यूज़ करते हैं, सम से प्रोडक्ट में जाएंगे। साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला है तो वो है 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2। 7 थीटा प्लस थीटा 8 थीटा ओवर 2 मीन 4 थीटा एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई 2, 7 थीटा माइनस थीटा 6 थीटा ओवर 2 विच इज़ 3 थीटा। तो ये हमने पहली ब्रैकेट को सॉल्व किया है। इसी तरह प्लस साइन पी प्लस साइन क्यू वाला फार्मूला दोबारा लगाएंगे तो ये होगा 2 साइन पी प्लस क्यू बाई 2 8 थीटा ओवर 2 सो 4 थीटा, और कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 सो 5 थीटा माइनस 3 थीटा विच इज 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 जो कि थीटा के इक्वल है एंड होल डिवाइडेड बाय, नीचे हम फार्मूला यूज करेंगे कॉस पी प्लस कॉस क्यू जो कि होता है 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 सो 4 थीटा एंड कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 विच इज 3 थीटा। सिमिलरली कॉस 5 थीटा प्लस कॉस 3 थीटा को टैकल करेंगे तो ये होगा 2 कॉस पी प्लस क्यू बाई 2 यानी 4 थीटा, और साथ में है कॉस पी माइनस क्यू बाई 2 सो कॉस थीटा बन जाएगा। ओके, अब आप देखिए कि इसमें से हम 2 साइन 4 थीटा ऊपर से कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में 2 भी मौजूद है और साइन 4 थीटा भी मौजूद है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 साइन 4 थीटा। तो अब ब्रैकेट में होगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा एंड होल डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में भी कुछ कॉमन लिया जा सकता है और वो है 2 कॉस 4 थीटा। तो ब्रैकेट में होगा कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा। तो यहाँ पर आप देखें ये कैंसिल हो रहा है, कॉस 3 थीटा प्लस कॉस थीटा ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, सो साइन 4 ओवर कॉस 4 थीटा दैट विल बी इक्वल टू tan 4 थीटा। और आप देखें तो हमें राइट हैंड साइड पर यही तो चाहिए, tan 4 थीटा। तो ये प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस पूरी एक्सरसाइज में लॉन्ग के एस्पेक्ट से सबसे अहम क्वेश्चन है, इसके तीनों पार्ट। तो अक्सर औकात ये पेपर में रिपीट होते रहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री, cos 60 डिग्री और साथ में है cos 80 डिग्री। लेकिन इन चारों वैल्यूज़ में आप देखें ये cos 60 की वैल्यू तो हमें पहले से ही मालूम है, cos 60 जो कि होता है 1/2, तो इसको हम पहले ही लिख लेते हैं 1/2। अब यहाँ पर रह गया cos 20 डिग्री, cos 40 डिग्री एंड cos 80 डिग्री। अब इनको टैकल करने के लिए आप इन पहले दो को देखें तो इनमें जो बड़ा एंगल है वो 40 डिग्री और जो छोटा एंगल है वो 20 डिग्री है और ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू cos 40 डिग्री, cos 20 डिग्री
और यहाँ पर है cos 80 डिग्री। इसको एज इट इज़ रहने दें। अब हम फार्मूला यूज करने जा रहे हैं 2 cos अल्फ़ा cos बीटा, जो कि इक्वल होता है cos अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा। तो यहाँ हमें 2 चाहिए, तो इसलिए हम यहाँ 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और आउटसाइड 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये बन गया ब्रैकेट के बाहर 1/4 और इनसाइड फार्मूला बन गया 2 cos अल्फ़ा cos बीटा। तो फार्मूला यूज़ करेंगे cos अल्फ़ा प्लस बीटा 20 प्लस 40 जो कि 60 है, और प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा 40 माइनस 20 जो कि 20 है, और साथ में मौजूद है cos 80 डिग्री। अच्छा, cos 60 की तो वैल्यू भी हमें मालूम है, ये हो गया 1/4 इंटू 1/2 प्लस cos 20 डिग्री और आउटसाइड है cos 80 डिग्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 1/4 1/2 और cos 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएंगे 1/8 cos 80 डिग्री। इसी तरह 1/4 cos 20 और cos 80 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1/4, और इसमें जो बड़ा एंगल है वो 80 है, सो cos 80 डिग्री पहले लिख देते हैं और cos 20 डिग्री बाद में लिख देते हैं। जस्ट हमने इनको मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई हो गया। अच्छा, तो इसे फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हम लिख सकते हैं 1/8 cos 80 डिग्री को हम नहीं छेड़ते, एज इट इज़ रहने देते हैं, प्लस 1/4, और ये जो cos 80 डिग्री है और cos 20 डिग्री है, तो यहाँ हम फिर से वो फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं 2 cos अल्फ़ा cos बीटा वाला। तो इसके लिए हमें साथ में 2 चाहिए, इसलिए 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया। अब ये इक्वल हुआ 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8, और यहाँ फार्मूला यूज़ हो जाएगा cos अल्फ़ा प्लस बीटा। तो अल्फ़ा 80 है, बीटा 20 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा cos 100 डिग्री एंड प्लस cos अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 80 माइनस 20 जो कि है 60 डिग्री। ओके, इसमें भी जहाँ तक हम वैल्यू पुट कर सकते हैं हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ये हुआ 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8 cos 100 डिग्री और प्लस 1/8 और cos 60 जो कि होता है 1/2। सो ये इक्वल हुआ 1/8 cos 80 डिग्री। अच्छा, यहाँ एक आप खूबसूरत बात देखें कि cos 80 डिग्री, ये जो 80 डिग्री है और ये जो 180 डिग्री है, इनका सम 180 होता है। ओके, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि प्लस 1/8 cos, ये जो 100 है इसको हम लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, और प्लस 1/8 1/2, सो दिस इज 1/16। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 1/8। अब ये जो cos 180 माइनस थीटा होता है, ये होता है माइनस cos थीटा, तो ये बन गया माइनस cos 80 डिग्री और प्लस 1/16। सो दिस इज इक्वल टू 1/8 cos 80 डिग्री माइनस 1/8 cos 80 डिग्री एंड प्लस 1/16। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका है। 1/8 cos 80 और माइनस 1/8 cos 80 कैंसिल हो जाएंगे और हमें आंसर मिल जाएगा 1/16 जो कि राइट हैंड साइड की इक्वल है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 में हमें प्रूव करना है कि sin π/9 sin 2π/9 sin π/3 sin 4π/9 इज इक्वल टू 3/16। तो ये पहले जैसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ फ़र्क ये है कि एंगल पहले डिग्री में थे अब रेडियन में दिए गए हैं। पहले कॉस था अब साइन है। तो लेफ्ट हैंड साइड से हम स्टार्ट कर रहे हैं। sin π/9, पाई होता है 180 डिग्री, 180/9 मीन दैट 20 डिग्री, सो sin 20 डिग्री। इसी तरह ये π/9 का डबल है तो ये होगा sin 40 डिग्री, sin π/3 यानी sin 60 डिग्री, और sin 4π/9 इज sin 80 डिग्री। हमने जस्ट रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट किया। लेकिन इनमें भी अच्छी बात यह है कि ये जो sin 60 है इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 होती है। तो ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, और ये है sin 20 डिग्री, sin 40 डिग्री और साथ में मौजूद है sin 80 डिग्री। तो इनमें पहले ये जो sin 40 डिग्री और sin 20 डिग्री हैं इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। हम इसे लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2। अब बड़ा एंगल तो 40 है तो हम sin 40 डिग्री पहले लिखेंगे
और साइन 20 डिग्री को बाद में लिखेंगे, और यहाँ साथ में मौजूद है साइन 80 डिग्री। अच्छा, अब कौन सा फार्मूला यहाँ पर लगाएं जो ब्रैकेट को सॉल्व कर ले? तो हमारे पास फार्मूला है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि इक्वल होता है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर साथ में -2 चाहिए, तो यहाँ -2 से हमने मल्टीप्लाई किया, तो आउटसाइड भी -2 से डिवाइड करना होगा। सो अब ये इक्वल हुआ √3/2 और -1/2 मल्टीप्लाई होंगे तो ये होगा -√3 डिवाइडेड बाय 4, और ब्रैकेट में हम फार्मूला यूज़ करने जा रहे हैं तो ये होगा कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा 40 है, बीटा 20 है, तो ये बन गया कॉज 60 डिग्री माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, सो कॉज 20 डिग्री, और ये साइन 80 डिग्री तो एज इट इज़ साथ चलेगा। तो ये इक्वल हुआ -√3 डिवाइडेड बाय 4 साइन कॉज 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस कॉज 20 एज इट इज़ रहेगा, और साथ में है जी साइन 80 डिग्री। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, जस्ट मल्टीप्लाई कर दें तो -√3/4 1/2 और साइन 80 मल्टीप्लाई होंगे तो ये बन जाएगा -√3 डिवाइडेड बाय 8 एंड साइन 80 डिग्री। इसी तरह नेक्स्ट नेगेटिव है तो ये बन जाएगा पॉजिटिव √3 डिवाइडेड बाय 4, और ये कॉज 20 साइन 80 डिग्री है। सो पहले वाले में तो कोई मसला नहीं, साइन 80 को साइन 80 ही रहने दें, हम इसे लिख सकते हैं -√3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 80 डिग्री। जबकि ये जो दूसरा है इसमें साइन 80 डिग्री पहले लिखना चाहिए क्योंकि 80 डिग्री ज़्यादा है। सो प्लस √3 डिवाइडेड बाय 4 एज इट इज़ लिखते हैं, और इसमें से साइन 80 डिग्री को पहले लिख लेते हैं, कॉज 20 डिग्री को बाद में लिख देते हैं। अच्छा, अब कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए? तो यहाँ पर हम फार्मूला यूज़ कर सकते हैं 2 साइन अल्फ़ा कॉज बीटा, जो कि इक्वल होता है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ हमें साथ में 2 चाहिए, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और आउटसाइड 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये इक्वल हुआ -√3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 80 डिग्री प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ इनसाइड फार्मूला यूज़ होगा तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सो 80 प्लस 20 यानी 100 डिग्री, और प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 80 माइनस 20 जो कि 60 है, सो प्लस साइन 60 डिग्री। तो ये इक्वल हुआ -√3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 80 डिग्री प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 100 डिग्री, और प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 60 डिग्री से, साइन 60 की वैल्यू होती है √3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, फिर आप देखिए कि ये 80 डिग्री और ये 100 डिग्री, इन दोनों का सम तो 180 है, तो हम इसको यूं लिख सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू -√3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 80 डिग्री प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8, और साइन 100 को हम लिख सकते हैं 180 माइनस 80 डिग्री, और प्लस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 8 2 16। सो ये इक्वल हुआ -√3 डिवाइडेड बाय 8 साइन 80 डिग्री प्लस √3 डिवाइडेड बाय 8, ये जो साइन 180 माइनस थीटा होता है ये साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये बन गया साइन 80 डिग्री और प्लस 3 डिवाइडेड बाय 16। तो यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो रहे, जब ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 डिवाइडेड बाय 16, और यही राइट हैंड साइड है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 का लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें प्रूव करना है कि साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री इक्वल होता है 1/16 के। तो लेफ्ट हैंड साइड से ही स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर है साइन 10 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 50 डिग्री,
साइन 70 डिग्री। अच्छा, इसमें भी ये जो साइन 30 डिग्री है इसकी वैल्यू तो हमें मालूम है जो कि 1/2 होती है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2। अब साथ में मौजूद है साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री और साथ में मौजूद है साइन 70 डिग्री। तो हम ये चाहते हैं जैसे कि पहले पार्ट्स में करते रहे हैं, इन दोनों को पहले सॉल्व कर लिया जाए। अब इनमें जो बड़ा एंगल है वो तो 50 डिग्री है, तो हम इसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू साइन 50 डिग्री और साइन 10 डिग्री और साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 70 डिग्री। अच्छा, कौन सा फार्मूला यूज़ करें? तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा वाला जो फार्मूला है वो है -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा, जो कि इक्वल है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर साथ में -2 चाहिए, तो जब हमने -2 से मल्टीप्लाई किया है तो -2 से डिवाइड भी करेंगे, सो -1/2 हम लिख सकते हैं। ये इक्वल हुआ -1/4 और -2 साइन अल्फ़ा साइन बीटा जो कि है कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा 50 + 10 जो कि 60 है, और माइनस कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा, सो 50 - 10 विच इज़ 40, और ये साइन 70 तो पहले से ही मौजूद है। तो ये इक्वल हो गया -1/4 कॉज 60 जो कि 1/2 के इक्वल है, माइनस कॉज 40 और साइन 70 डिग्री। मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन गया -1/8 साइन 70 डिग्री और माइनस माइनस प्लस 1/4 कॉज 40 डिग्री एंड साइन 70 डिग्री। अब हम इसे लिख सकते हैं -1/8 साइन 70 डिग्री और प्लस 1/4, इसके साथ आप देखें कि कॉज 40 है साइन 70 है, तो चूंकि 70 डिग्री बड़ा एंगल है तो इसलिए हम पहले लिखेंगे साइन 70 डिग्री एंड कॉज 40 डिग्री। अच्छा, तो यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ किया जाए? तो फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं जिसमें साइन अल्फ़ा कॉस बीटा यूज़ होता है, तो वो है 1 मिनट यहाँ लिख लेते हैं, 2 साइन अल्फ़ा कॉस बीटा जो कि इक्वल है साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ साथ में 2 चाहिए, तो इसलिए यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और बाहर 2 से डिवाइड भी कर देते हैं। सो ये इक्वल हुआ -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 और ब्रैकेट में होगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, सो साइन 70 + 40 विच इज़ 110 साइन 110 डिग्री एंड प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, तो 70 - 40 जो कि 30 डिग्री के इक्वल है। सो फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये इक्वल हुआ -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन 110 डिग्री और प्लस 1/8 और साइन 30 डिग्री जो कि 1/2 के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू -1/8 साइन 70 डिग्री। आप फिर यहाँ पर नोट करें कि 70 डिग्री और 110 डिग्री इन दोनों का सम होता है 180 डिग्री, तो हम इसे लिख सकते हैं +1/8 साइन 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री एंड प्लस 1/16, दिस इज इक्वल टू -1/8 साइन 70 डिग्री प्लस 1/8 साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के इक्वल होता है, तो ये साइन 70 डिग्री बन गया और प्लस 1/16। तो आप देखें कि ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे। अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/16 और यही हमें रिक्वायर्ड था जो कि राइट हैंड साइड पर है।